में मैं समझने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने कहा कि लाडली बहना योजना, असल में इसको लेकर बड़ी चर्चा थी चुनाव के दौरान, लेकिन और कौन से ऐसे प्रभावशाली कारण रहे हैं जिनको लेकर, या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा ये अपने आप में सबसे बड़ा भरोसा है, ये भी समझते हैं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मेरे साथ अतुल शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अतुल, बड़ा जबरदस्त नंबर कहा जाए कि एक्सिस की तरफ से दिया जा रहा है 151, और उससे प्लस भी आने की संभावना है। क्या असल में यह माहौल दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे की वजह भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में इस तरीके से नंबर्स क्या हो सकती है? देखिए, अगर जिस तरीके से ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 151 के, ये अपने आप में वाकई एक जादुई आंकड़ा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए, हम मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग अंचलों में गए, जमीनी स्तर पर पहुंचे, लोगों से चर्चा भी करी, संवाद भी किया, और ये जानने की और समझने की कोशिश भी करी कि 2 दशकों की जो सरकार है उसके बाद अब इस बार फिर जब चुनाव में है तो लोगों के मन में क्या चल रहा है। हालांकि देखिए, इस बार जब मध्य प्रदेश का हमने लोगों का मन टटोलने की कोशिश करी तो वोटर्स काफी जो है हद तक साइलेंट था, बताने को तैयार नहीं था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि देखिए, इस बीच में अगर हम देखें तो लाडली बहना योजना जिसका जिक्र लगातार चल रहा है, मध्य प्रदेश के तमाम सियासी दल भी कर रहे हैं और राजनेता भी कर रहे हैं कि इस योजना ने कितना फायदा पहुंचाया होगा। देखिए, एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है, और इसमें जिस तरीके से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संवाद करते हैं तो उनकी एक बात करने का एक जिस तरीके तरीका होता है वो सीधे तौर पर लोगों को जोड़ता है। और हमने देखा था, देखिए चुनावी समर में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, विधानसभाओं में लाडली बहनाओं से जब संवाद किया था, तो इसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो किस तरफ गया होगा, ये तो कहना अभी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए ये रुझान है, इसमें आगे बढ़ना होगा। मैं 3 तारीख तक का इंतजार करना होगा एग्जिट पोल को लेके। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज से 5 से 6 महीने पहले जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार को लेके लोगों के मन में जो एक नाराजगी की बात चल रही थी, वो नाराजगी इस चुनाव में अब बहुत कम स्तर तक आती हुई हमें दिखाई दी। सिंधिया फैक्टर को कैसे देखते हैं आप इसमें? अगर ये नंबर है, और बीच में ये कहा गया था कि शायद वो नाराज वगैरह थे या किस तरीके से कम्युनिकेशन चीजें नहीं प्रॉपर कर रहे थे, लेकिन अगर 151 का आंकड़ा है तो ये साफ दिखता है कि उनकी यूनिटी, मतलब शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरे संगठन ने जब एक होकर यहाँ पर मेहनत की है। देखिए, ऐसा है कि जो शिवराज सिंह चौहान का जो एरिया है वहाँ से बीजेपी को 12 सीटों की बढ़त है। मतलब ये जो एग्जिट पोल है, इन एग्जिट पोल के अनुसार, तो इसका मतलब ये है कि जो भी बीजेपी ने करा, बीजेपी के जो भी फैक्टर थे, चाहे वो सिंधिया का बीजेपी में आना, चाहे वो सिंधिया का अपने क्षेत्र में जिस तरीके से सिंधिया ने लीड किया है, और पूरे स्टेट में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया है, और ये जो कैंपेनिंग करी है, इलेक्शन को जो इन लोगों ने कॉन्टेस्ट करा है, बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वहाँ गई है, अगर ये डेटा ठीक होता है और यही अगर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, तो मेरे ख्याल से सारे के सारे फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, अगर ऐसा होता है। नहीं, अब पिछले लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग तो ये कहने लगे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही लोकसभा क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगे थे। ये तो रिवर्स फैक्टर हो गया, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये डेंट और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। हाँ संजय, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप कुछ भी बोलो, ये बात तो फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी बनाई है उसमें इनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और उनकी जो दादी है उसने तो अपना पैसा दिया, अपना पूरा की पूरी लाइफ उन्होंने बीजेपी के लिए डिवोट करी, और ये बात मध्य प्रदेश का हर कोई आदमी जानता है। तो बेसिक जो रिस्पेक्ट इस फैमिली के लिए तो है। और दूसरा ये है कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो मेरे ख्याल से, मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में ठीक है, मध्य प्रदेश तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, राजस्थान भी बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। हो सकता है बीजेपी के, हो सकता है राजस्थान में विधानसभा में उनकी सीटें कम हो, लेकिन लोकसभा में जब इलेक्शन होगा तो उस समय इश्यूज अलग होंगे, मुद्दे अलग होंगे, और जो लोगों को आज जो एक ऑल्टरनेट चेहरे के रूप में स्टेट में गहलोत एक बड़ा चेहरा है, तो उस चेहरे पे भी लोगों ने वोट किया होगा। तो नेशनल इलेक्शन में मोदी के सामने कौन चेहरा आता है, इंडिया अलायंस किस तरीके से कॉन्टेस्ट करता है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स काम करेंगे, और उन पर ये डिपेंड करेगा कि लोकसभा इलेक्शन में किस डायरेक्शन में ये जाएंगे। अतुल, एक छोटा रिएक्शन जरा दीजिए। लाडली बहना योजना, जाहिर सी बात है कि हर जुबान पर यह चर्चा थी, लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो वो कौन से फैक्टर, चूंकि आप लोग ग्राउंड पर रहे हैं, पूरा आप लोगों ने कवर किया है, जो बीजेपी को 151 तक लाने में सफल रहे?
देखिए, जिस तरीके से हमने चुनाव में देखा कि भले ही ये विपक्ष ये कह रहा हो कि बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी हो गई है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान हमने ये देखा कि पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो जेपी नड्डा सहित तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उनके ताबड़तोड़ जिस तरीके से यहाँ पे सभाएं हुई और लोगों से सीधा संवाद किया, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है फायदा पहुंचाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग जगहों पे जो है सभाएं हुई थी, तो ये सीधे तौर पे मध्य प्रदेश में जब चुनावी चेहरा जब सामने आया तो कहीं ना कहीं इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा जो लोग जब सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी जा रही थी। और जब ऐसे में जब एक तरफ से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कई लगभग जो है 28 जो लोकसभा है उसमें 29 में से 28 जो बीजेपी के पास है, और वहां पे जब लोग बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता लोगों के बीच में जब संवाद ये कर रहे थे कि हम जो गारंटियां दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो सीधे तौर पे जाहिर सी बात है कि लोगों में उस खिंचाव हमें होते हुए जरूर दिखाई दिया। हालांकि देखिए, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं वो 3 तारीख को पूरी तस्वीर स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्या रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। इसके साथ में तमाम हमने देखा कि जो बड़े मध्य प्रदेश के केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के से हैं, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया। प्रहलाद पटेल की हम बात करें, तमाम इनके दूसरे उनके लोग की बात करें, भगत सिंह कुलस्ते की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, तो देखिए इन्होंने अपनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी प्रभाव जरूर डालने की कोशिश की है। हालांकि वो कितना कामयाब हो पाए ये ईवीएम ही हमें समझा पाएगी और बता पाएगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव रहा वो दूसरे चुनाव से काफी जुदा रहा। काफी तरीकों से मुद्दे काफी जुदा हुए, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो कांग्रेस ने शुरुआती दौर में, यानी कि आज से अगर हम 5-6 महीने पहले चले जाएं, मध्य प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करें, तो उस समय कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों के ऊपर, जिसमें महंगाई मुद्दा, अपराध मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे ये उठाने की कोशिश करी। लेकिन चुनाव के वक्त, यानी कि मतदान से 1 महीने पहले अगर हम देखें तो ये तमाम जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई दिए। लाडली बहना योजना है वो हावी होती हुई दिखाई दी। कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो ये बुनियादी मुद्दों को कांग्रेस ने छोड़ा, दूसरे मुद्दों पे आए, नारी सम्मान योजना की बात कर रहे थे, इसके साथ में दूसरे मुद्दों की बात कर रहे थे। तो इन सब में बीच में अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा हम 151 का 151 का दे रहे हैं, तो उसमें खास तौर पे 2 जो ऐसे फैक्टर हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए बड़ा रोल जो है अपना के चले गए। वो सबसे महत्वपूर्ण लाडली बहना योजना था, और दूसरी तरफ से अमित शाह की बैठकें, अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, जनता से संवाद करना, कार्यकर्ताओं में विश्वास जताना, ये तमाम जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इन कुछ समय में देखा हमने। जी ठीक है, तो जो तमाम फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन मनोज सर, ये माना जा रहा था कि 18 साल का बहुत लंबा वक्त होता है, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन अब तक की जो टैली है, जो महापोल है, उसमें अगर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, तब जबकि वो फैसला करती है कि हम अपने कैंडिडेट को, सीएम कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, एक रणनीति के तहत बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारती है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो एक रणनीति थी वो काम करती हुई दिख रही है? जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, देखिए बीजेपी ने जो भी करा, जो भी उन्होंने काम किया, भले ही उन्होंने अपना पहले जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं करा, शिवराज सिंह के लिए उन्होंने शुरू में जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी, लेकिन बाद में, लेकिन एंड में, टुवर्ड्स द एंड सारा का सारा शिवराज सिंह के ऊपर छोड़ दिया। या उसके जितने भी कैंडिडेट थे जो लोगों ने कहा कि ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, शिवराज सिंह के जो इनकम्बेंट जितने भी मंत्री थे उनको उन्होंने टिकट दिया, रिपीट किया, या वो एमएलए जो बोलते थे कि भाई जनता अब चाहती नहीं, कि जो एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह के अगेंस्ट नहीं है बल्कि जो एमएलए हैं उनके अगेंस्ट है, लेकिन उस सब के बावजूद भी बीजेपी ने बाद में उनको टिकट दे दिया। जो भी स्ट्रेटजी रही हो, अगर इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की होती है तो उसके पीछे वो सारी की सारी स्ट्रेटजी ने काम किया है। चलो भले ही जब उन्होंने सेंटर से जो मध्य प्रदेश के नेता थे उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए भेजा, उससे हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुआ हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी का ही पार्ट हो, ताकि एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है। आप देखिए हमारे देश में ऐसे कितने स्टेट्स हैं जहाँ की इतनी लंबी सरकारें चली हों,
दो स्टेट होंगे, 3 होंगे, उससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं। उड़ीसा एक हो गया, पश्चिम बंगाल एक अपवाद है, पश्चिम 30 बंगाल साल तक एक लेफ्ट हो का गया, राज 30 रहा। साल तक लेफ्ट का था, और ये सारे के सारे 2 हो गए। हो सकता कि कोई एक और हो, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि और कोई होगा। लेकिन इस तरीके से बीजेपी का यहाँ रूल करना, और इस तरीके अगर ये आंकड़े ठीक होते हैं, ये सारे रिजल्ट्स में अगर कन्वर्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट होगा। और जी कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, नहीं, और दूसरा ये है कि इसके पीछे इसके पीछे एक रीज़न ये भी होगा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो काम किया है, वो काम से लोगों को फ़ायदा हुआ है और लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया है। अच्छा, अगर हम देखिए अनुराग, अगर हम 20 साल पहले की बात करें, है ना, 21-22 साल पहले की बात करें, जिस बीमारू स्टेट, जो ये टर्म था बीमारू, उसमें मध्य प्रदेश का नाम सबसे आगे आता था। और आज आप देखिए, कहा चाहे वो कई सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे अगर हम वहाँ के स्टेट का जो जिस तरीके से उन्होंने फाइनेंस मैनेज करे हैं अपने, तो उसमें मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। या फिर किसानों के लिए डिलीवरी जिस तरीके से है, जिस तरीके से उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे ये लाडली बहना योजना है, या इस तरीके से इन स्कीम्स को जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक अच्छा काम है, जिससे कि आम आदमी को फ़र्क पड़ा है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर ये रिपीट होती है, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो शिवराज सिंह का काम है, वो काम भी, वो उन कामों का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सत्यप्रकाश सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पीयूष पंत सर, आपने तो भारतीय राजनीति को कई दशकों तक कवर किया है। मौजूदा वक्त में सर 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे मुकाबला होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल। हम बड़े राज्यों की अगर बात करें, पूर्वोत्तर को छोड़ दें, इन 8 में से अब 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है या बना चुकी है, जिसमें गुजरात है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, और अब जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो महापोल आ रहा है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। इसका मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से आपको क्या कुछ नजर आता है सर? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होगी, भारतीय जनता पार्टी का कद 2024 में और ज्यादा बड़ा होता नजर आएगा? निश्चित रूप से देखिए, जहां तक कि इंडिया गठबंधन है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा था, और खासकर कांग्रेस इसका इंतजार भी कर रही थी। इसीलिए कांग्रेस ने देखिए जो ये कहा कि भाई आप 2024 के लिए हमारा गठबंधन है, और जिस तरह से अखिलेश यादव नाराज हुए थे मध्य प्रदेश को लेके, सीटों को लेके, और उन्होंने दिया नहीं था, और खासकर कमलनाथ की जिस तरह से चली वहां पे, उसका भी ये सीटें अगर इस तरह से कांग्रेस की कम आ रही हैं, तो एक वो फैक्टर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये झटका लगेगा कांग्रेस को निश्चित रूप से। और 2024 की भी जो वो ये सोच रहे थे कि उनके नेतृत्व में जो है कि क्योंकि बाकी जो अलायंस पार्टनर हैं वो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, और उनके नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, वो उनका जो है कि एक जो उनका मकसद था कह लीजिए, या उनकी जो ये सदिच्छा थी उनकी कह लीजिए, ये जो है कि वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये जो है एग्जिट पोल के आंकड़े जो है कि वो 3 तारीख को सही साबित होते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को झटका लगेगा, और उनका एक जो क्लेम है वो कमजोर पड़ेगा। और साथ ही साथ इससे ये भी हो सकता है कि फिर अभी देखिए, जो कांग्रेस, जैसे कर्नाटक की जीत ने, हिमाचल की जीत ने कांग्रेस को एक ताकत दी थी, और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी, तो वो, और तो पार्टनर्स जो है धीरे धीरे जो है वो ये एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही थी जो है कांग्रेस के प्रति जो उनकी, लेकिन इससे कमजोर होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर जो भी एक गठबंधन की वजह से चुनौती मिल सकती थी 2024 में, ताकि वो कमजोर होती नजर आती है आपको? वो कमजोर होती हुई नजर आती है। सत्यप्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो महापोल है ये भी बता रहा है कि इस वक्त जो भारतीय राजनीति है उसमें मोदी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब मोदी, क्योंकि इन राज्यों में सीएम प्रोजेक्शन नहीं था, और उसके बाद भी 2 बड़े राज्यों में अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा? बीजेपी ने अपना डिकेड्स लॉन्ग ट्रेडिशन सीएम फेस प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं तोड़ा है जी। इसके पीछे एक बड़ी चीज ये है कि 2018 में आपने देखा होगा 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा था, जबकि जस्ट बाद 2019 में चुनाव हुए तो इन 3 राज्यों में जबरदस्त जीत, यानी राजस्थान में तो पूरी सीट, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, 11 में से 9 छत्तीसगढ़ में। कहा क्या जा सकता है, यानी ये कहीं ना कहीं
सेंट्रल लीडरशिप के दिमाग में आया, यानी कि नरेंद्र मोदी का जी। चेहरा इतना प्रभावी है कि जो मध्य प्रदेश राज्य थे और राज्यों से भी इतनी जबरदस्त जीत मिली जो शायद देश में कम ही राज्यों में मिली है। तो ये 2024 के लिए अगर देखा जाए तो ये इंडिकेशन, अगर आपके जो एग्जिट पोल्स हैं ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं जी। तो ये मान के चलिए कि वो चेहरा कामयाब है। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इसमें चीज है। जब आप कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहे, जैसे हमारे पैनलिस्ट साथी कह रहे थे, तो उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है, बिल्कुल, और हुई, और उसी के कारण कहीं ना कहीं सीएम फेस प्रोजेक्शन नहीं हुआ। लेकिन हालांकि उसका दूसरा कारण एक और भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के लिए क्या है, एवरीबॉडी नोज। लेकिन दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है कि वहां पर इन दो स्टेट में अगर चेहरा अकेला है, साथ ही साथ स्टेट के दो बड़े लीडर चाहे शिवराज हो या जी, वसुंधरा राजे, दोनों को लास्ट मोमेंट पर आगे क्यों लाना पड़ा, ठीक है, ये इनका कंट्रीब्यूशन को आप नकार नहीं सकते। केवल ये बिल्कुल नहीं नहीं कह नकार सकते सकते, लेकिन कि अब आगे केवल- मतलब क्या होगा ये थोड़ा अतुल से भी समझेंगे सत्यप्रकाश जी। लेकिन अंकुश का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश,